आप सभी साधकों को मेरा सत नमन और परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि नमन। तो आज आप देखते होंगे प्रताप जी हमारे पास बैठे हैं साथ में। और इन्होंने हमारा जो शिविर चल रही थी 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक, हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो हमारा एडवांस न्यू डैश सिस्टम की जनक हैं, और उनका यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट देवभूमि तपोभूमि हमारा संतों की स्थान पे उनका चरण पड़ी। उन्होंने पधारे, उनके साथ पूरी परिवार आए, शिव परिवार, मैं तो यही बोलूँगी शिव भगवान जी पधारे। तो हम नरहरि भाई गणेश जी हैं, हम प्रताप जी कार्तिक जी हैं, हमने तो यही परिवार बोलेंगे कि पूरी परिवार आए। यहाँ बहुत भव्य स्वागत किया गया, सभी ने करे। तो हम थोड़ा यही प्रताप भाई से भी पूछेंगे कि हमारा जो उन्होंने क्यों मतलब न्यू डाइट सिस्टम को अपनाए हैं और कब से अपनाए हैं, इनको क्या बीमारी थी जो इन्होंने अपनाए। प्रणाम। मैं 20-21 साल से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा तो न्यू डाइट सिस्टम मतलब चौहान सर के साथ तो जन्म से नाता था क्योंकि मेरा अंकल है, लेकिन फिर भी मैं इतना जल्दी, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं था ऐसा तभी लग रहा था। बाद में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, तो उस हिसाब से करीब 2.5 साल कंप्लीट बेड रेस्ट रहना पड़ा। और अच्छा, 2.5 साल। 2.5 साल। और दाहिना पाँव में 8 ऑपरेशन, राइट में 2, ऐसा टोटल 8 से 10 ऑपरेशन हुआ। तो आपको मालूम है ऑपरेशन रहता है तो मेडिसिन रहता है, और मेडिसिन के साथ खुराक रहता है। और ये 2.5 साल में, और मैं मेरा पिताजी का एक ही लड़का, तो इतना बेड रेस्ट हुआ, तभी इतना खिलाया पिलाया तो वेट हो गया। तो तभी मेरा 105 केजी वेट हो गया। तभी मैं बॉम्बे में था, तो वापस बॉम्बे गया, लेकिन उधर का तो बाद में ट्रैवलिंग ये सब पॉसिबल नहीं था। फिर भी 3-4 महीना एक्सरसाइज किया, फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आते थे और एक्सरसाइज करवाते। 3-4 महीने में बहुत मुश्किल से 3-4 केजी कम हुआ। तभी गुरुदेव घर पे आए थे, तो उसने बताया क्या वो डॉक्टर बोला है, मतलब उसने बताया कि आप वेट लॉस करो तो अपने पाँव पे चल पाएंगे। बस तभी से वो बोला कुछ नहीं, मैं करता हूँ ऐसा करने लग, खाली ये 2 वर्ड्स उसने बताया। तब तक वो करते थे, हम देखते थे, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात कभी नहीं आई थी कि वो क्यों कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात है कि अभी ज़रूरत नहीं है तो हम कभी कोई चीज़ देखते भी नहीं है। तो तभी ऐसा न्यू डाइट सिस्टम का इसलिए कोई प्रॉब्लम था नहीं और कर नहीं है, तभी से हमने स्टार्ट किया। तो बस आज तक कंटिन्यू चल रहा है। और पहला मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का काम था, और बाद में इधर आके और कुछ था नहीं, तो गुरुजी के साथ जुड़ गया। तभी से बस 24 आवर्स न्यू डाइट सिस्टम ही फॉलो करता है। तो वेट अभी कितना है जब कब हाँ, होके। वो अच्छा सवाल। मेरा 105 में से 65 तक आ गया, और बाद में इंक्रीज़ हुआ, और 71-72 पे स्टेबल था। कभी कभार कुछ खाने का थोड़ा बढ़ जाता है तो 1-2 केजी बढ़ता है, लेकिन अब हर हर महीने में एकादशी आता है तो मेरा एकादशी का फास्टिंग रहता है। तो फास्टिंग भी, निर्जला। हाँ, निर्जला उपवास, तो वो करीब 40 से 45 घंटे का रहता ही है। तो उसमें भी बाद में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा है, तो 50 आवर्स, उसमें से 100 आवर्स, ऐसा भी 2-3 बार किया। उसमें से 150 ऐसा करके 251 आवर्स 11 दिन का। 11 दिन का। वो हमारा गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज था, वो तभी आया था, तभी उसने फास्टिंग छुड़वाया था। और अभी लास्ट में उसका शताब्दी साल था, 100वां जन्मदिन था, तो तभी सोचा चलो गुरुजी की याद में हम 100 घंटे का फास्टिंग करेंगे। और वो तो पहले था, अभी अभी जो हमारा गुरुजी है महंत स्वामी महाराज, तो बाद में ऐसा सोच आया कि वो तो था नहीं, अभी नहीं है और किया, तो ये तो अभी है, तो अभी
अगर उसका 100वां साल आएगा तो ये होगा कि नहीं होगा। तो कंटिन्यू ऐसा 200 घंटा का फास्टिंग किया, तो आठ साढ़े, और उसी ने फास्टिंग छुड़वाया वापस वो है। अभी पीछे भी आप गुप्त नवरात्र में हाँ, करे वो थे भी 8 करते दिन हैं। का। हाँ, जी। ऐसा बस नवरात्रि क्या है, दोनों नवरात्रि में ऐसा कर लेते हैं। वो हिसाब से एक जैसा अपना कार रहता है तो उसमें कैसा सर्विस करता है, ऐसा हमारा बॉडी का सर्विस हो जाता है। और बस वो हिसाब से कर रहे हैं। तो जब निर्जला आप करते हैं हम्म। तब आपको, जैसे बहुत साधक उन्हें कर नहीं पाते, 3 दिन 2 दिन करके हट जाते हैं, 3 दिन में बस बस हो गया बोलते हैं, लेकिन आपको क्या महसूस होता है? 3 दिन के बाद भूख लगती है कि क्या? कितने दिन बाद फिर भूख का महसूसियत नहीं होती है? में स्टार्टिंग में जैसे 2-3 दिन थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन हम रेगुलर एनिमा लेते हैं और बाद में उबार आने से कचरा भी बहुत बाहर निकलता है, तो तभी थोड़ा, लेकिन 2-3 दिन जाते हैं बाद में इतना कठिन नहीं लगता है, लेकिन 3-4 दिन थोड़ा संभालना पड़ता है। 4 दिन। हम्म। तो एनिमा दिन में आप निर्जला में कितने बार कर लेते हैं? 2 से 3 बार। बैक टू और बैक करते थे? हाँ, हम्म। और शाम को स्नान मतलब कर टोटल लेते 9 थे। ही बार हो जाता होगा हम्म। बैक टू बैक करने नहीं, से। ऐसा तो जनरली बाद में सुबह शाम इतना, दोपहर में इतना नहीं करता था, और स्नान कर लेता था तो अच्छी नींद आ जाती थी। हाँ, दो दो बार स्नान दो करते बार थे स्नान करते। निर्जला में। बोलते हैं कि हमारा ये जो स्किन है ये भी हाँ, एक बड़ा किडनी है, तो इसमें रोमकूप होता है, तो जैसे रगड़ रगड़ के स्नान करते हैं सवेरे शाम, तो इसी से भी हमको पूर्ति हो पूर्ति जाती है, होते हैं, पानी और और सफाई होती है, सफाई भी डिटॉक्स उधर से भी होती है, उधर से भी होती है। क्योंकि भगवान ने हमको खाने के लिए एक मुंह दिया, कचरा निकालने के लिए कितना बहुत सारा रास्ता दिया है। तो ये एक एक रोम पे एक एक छिद्र है, उसमें से भी कचरा निकल रहा है, तो वो उधर से भी ऐसा सफाई हो सकता है। जैसे बोलते हैं कोई कोई कि ये बीमारी के लिए ये जूस पियो, ये बीमारी के लिए ये जूस पीने से जल्दी ठीक होगा, ऐसा तो हमारा एडवांस न्यू जैसे न्यू डाइट सिस्टम में मेरे को तो नहीं लगती है कि ऐसा कुछ है। तो आपको क्या अनुभव है कि ऐसा है कुछ? जनरली ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया कि उसमें उसको जो भी चाहिए वो किसी में से भी मिला सकता है। तो इसलिए तो गुरुजी बोलते हैं रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। जैसा जो सीजन, क्योंकि कुदरत ने वो हिसाब से बनाया है, तो उसमें हम समझो अभी मैंगो का सीजन है तो अभी मैंगो ले सकते हैं। अभी हम विंटर में मैंगो खाने को जाएगा, मिल सकेगा, लेकिन टेस्ट नहीं मिलेगा और ये भाव से भी नहीं मिलेगा। तो आपने गुरुदेव को बहुत करीब से देखे हैं, नज़दीक में देखे हैं, तो 30 साल से गुरुजी ने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में है, तो उन्होंने कैसे लेते हैं? आप साधकों को पता भी है ऐसे, तो जैसे ज़्यादा क्या लेते हैं उन्होंने? देखो, ज़्यादातर वो खाना लेते हैं, वो गॉडमेड ही लेते हैं, कुछ बनाया वो कुछ भी नहीं लेते, लेकिन वो खाता है तो आधा से पौना घंटा उसको लगता है, क्योंकि चबा चबा के खाते हैं, रस अंदर जाता है, कूड़ा कुचरा बाहर निकलता है, तो वो हिसाब से खाते हैं। और ज़्यादातर जो भी नेचुरल टमाटर है, रसीला चीज में लग रहा है ज़्यादा लेते हैं, जैसे टमाटर, बस जूसी वही चीज, जूसी। जिसमें मतलब सूखी चीज है, जैसे मैं नहीं देखी उनको फूल गोभी खाते हुए। फूल गोभी खाते हैं कभी? बहुत कम, बहुत कम। जैसे जिसमें रस नहीं है, नहीं मेरे को नहीं, लग बहुत रहा कम। है रसीला जो भी रहेगा वो, ज्यादा और ज़्यादातर फ्रूट, फ्रूट फ्रूट में जैसे भी लेते हैं, समझो वो जो खट्टा भी है वाला। खट्टा वाला वो उसको पसंद है। समझे। हम भी इधर देखे कि यहाँ का जो हिमाचल का हमारा रीजनल सीजनल पलम, प्लम, खट्टा हाँ फला फल और खुरमानी जो चीज है, नींबू भी गुरुजी ने चबा के पी हाँ, लिया और पीले है, चोचा फेंक लिया, इतनी खट्टा उनको पसंद है। पसंद थोड़ा है। खट्टा और तीखा बोलते हैं, हरी मिर्च भी उनको अच्छी लगती है बोल के। लेकिन मेन बात ये है कि वो रस लेते हैं और हाँ, फाइबर को फाइबर। बाहर मतलब फेंक देते हैं। जी। तो हमारा प्रताप जी ने तो बहुत सुंदर इधर 10 दिन हमारा जो शिविर चल रही है, 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक चली, इन्होंने हमारा सब कुछ संभाले। जैसे साधकों को जूस देना टाइम से, पूरी टाइम से इन्होंने, किंजल बहन ने या प्रताप जी ने उनके साथ थोड़ा और सहयोगी भी थे, सब मिलके जो टाइम जैसे 11:30 बजे 3:30 बजे पहले से एकदम तैयार करके रखते थे। अब प्राय तो यहाँ हमारा रसाहारी हुआ और निर्जला भी काफ़ी लोग रखें,
तो बाकी शाम के टाइम में जो गवर्नमेंट फूड कुछ दिन दिया, जैसे कुछ कुछ दिन दिया गया, इन्होंने पूरी बहुत सुंदर भाव से गवर्नमेंट फूड बिना आग में पका के उन्होंने सुंदर 10-5 आइटम रखते थे और सबको लग रहा था कि जैसे हम भोजन करें, क्रेविंग उनका नहीं हो रही थी कुक फूड की तरफ। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ प्रताप जी, कि आपने तो गुरुजी के साथ भी बहुत जगह में गए हैं, बहुत शिविर अटेंड करे हैं, और यहाँ जो हमारा एक मतलब ये जो हमारा हुआ अश्वमेध यज्ञ, मैं तो इसको अश्वमेध यज्ञ बोलती हूँ, और ये मतलब ये खत्म ही नहीं होगी, जैसे प्रज्वलित हुई है तो बस होती रहेगी, अब शिविरें चलती रहती है, चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो शिविर हुआ गुरु जी का 10 दिन का, और 140 से 45 के बीच में साधक थे, तो आपको ये शिविर के बारे में आपको कैसे मतलब अनुभव हुआ? आपने काफ़ी शिविर अटेंड कर गए हैं, तो ये अनुभव थोड़ा हमारा साधकों को बताना कि आपको क्या अलग लगा, कि कैसे लगा ये शिविर आपको? आपका बात सही है। सब जगह हम लोग गुरु जी के साथ जाते हैं और अलग अलग माहौल अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल एक तो पवित्र स्थल है, पवित्र जल है और पवित्र लोग हैं। तो ये सब एक साथ त्रिवेणी संगम होने से, और एक भाव है, जो भाव है वो अलग बात है। तो वही सबसे सबके दिल में ऐसा एक और यहाँ मैं भी ऐसा महसूस किया कि यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि किधर भी शिविर में जाने से यहाँ आप एकदम फ्री देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे बोलते हैं ऐसा करते हैं, और दूसरी शिविर में पैसा दे के आते हैं साधक, तो उसमें क्या, उसको आप अगर बोलेंगे निर्जल उपवास करना है, लेकिन उसके दिल में से हम पैसा पर हम निर्जल क्यों रखें, तो वो एक भाव अलग बात हो जाती है। पर इधर का माहौल ही ऐसा है कि नहीं रखने का तो भी हो जाता है, और सब साथ साथ में करते हैं। आप हमने तो देखा है कि 10 दिन में, हाँ, 5-5, 6-6 दिन निर्जल उपवास भी किया है, रसाहार पे भी रहते हैं। तो ये अपने आप होता है, एक यहाँ का भाव अलग बात हो जाता है। तो ये, और उसकी वजह से रिजल्ट में भी फर्क पड़ता है। तो ये एक बात है। हमारा गुरुजी भी बताए कि उनका जो हमारा सुरेश जी का ये था कि उन्होंने बताए थे कि जो इधर आए मतलब प्री मतलब प्री कंडीशन जो रखे थे हम, उसी से गुरुजी ने जवाब मतलब बताया कि इसी से उन्होंने रसाहार और निर्जला कर पाए साधक, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी करके आए थे। मतलब घर से ही उनको कम, ऐसा नहीं कम लोगों को एनडीएस का नहीं पता होगा, लेकिन बाकी सब एनडीएस क्या है सबको पता था, वो सब करे थे। और जो कंडीशन रखे थे हम कि यहाँ आने से पहले 1 महीना 2 महीना से पूरी रसाहार पे जब जो भी बात कर रहा था, नाम लिखवा रहा था, तो हमने यही रखे थे कि आप कुक फूड छोड़ दीजिए तभी आप आएंगे इधर। कुक फूड नहीं लेना है, रसाहार पे रहिए और गवर्नमेंट फूड में रहिए, ताकि यहाँ आप आके निर्जला रसाहार कर पाएंगे और यहाँ का लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए भी मतलब साधक सही लोग, बात है। जैसा समझो 4 धाम का यात्रा करना है तो उधर चलना पड़ता है, सबको मालूम। तो पहले से वो उसका तैयारी करता है, थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा चलता है। ऐसा ही इसमें क्या होता है, अगर सूरज जी और आप बताते हैं कि भाई ऐसा रॉ फूड पे रहना है, तो पहले से माइंड प्रिपेयर हो जाता है उसको कि ये सबसे रहना है। और वो सब शिविर में क्या होता है कि डायरेक्ट आ जाता है, 3 टाइम खाना खाते हैं, उसमें से डायरेक्ट आ जाता है, तो रह भी नहीं पाता है। और दूसरा दिमाग में जो पैसे वाली बात है कि हम तो फी भर के आए हैं, तो वो